और इसकी जगह पर P और अपॉन में R क्यूब। तो हमारा ये फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत। आगे जो भी चीजें हम करने वाले हैं उसके लिए आपको पिछला लेक्चर की कुछ कंसेप्ट आना चाहिए। तो अगर आपको पता है तो मत देखिए, यहाँ से शुरू कीजिए, और अगर आपको नहीं पता तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक अनदर डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है आइए देखते हैं। वो डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। इसके पहले हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो देखिए, तभी आपको इसमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस इससे रिलेटेड बनाकर रखा है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखा है जो कि बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो आप वहीं से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें डायग्राम समझने की ज़रूरत होती है। मैं आपको बता दूं, कोई भी डेरिवेशन करते हैं उसके पहले अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाता है तो 50% आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम पे फोकस करेंगे। देखो ये क्या है, ये हमारा डाइपोल है, 2a है पूरा, है ना। तो इसको हाफ कर देंगे तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। सो a और a, यहाँ से यहाँ तक a यानी OA स्मॉल a, OB स्मॉल a। समझ में आ गया। अब जो ये निरक्ष है, निरक्ष मतलब क्या है, ठीक इसके सेंटर से जो लाइन पास करता है इसे हम कहते हैं निरक्ष। बोल सकते हैं विषुवतीय तल, विषुवतीय तल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो O से P इस पॉइंट को, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इसको जोड़ देना है। और डाइपोल कब बनता है, जब सेम क्वांटिटी यानी परिमाण में सेम आवेश हो लेकिन चिन्ह में यानी प्रकृति में विपरीत हो, तब ये पूरा एक डाइपोल है। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया, सेम इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर नेमिंग कर दी कैपिटल A, कैपिटल B और ये P, और OP हमारे R के बराबर है। सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, देखो अगर हम इस पे सिर्फ फोकस करें, सिर्फ इस ट्राइंगल पे फोकस करें, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, समझ रहे हो, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें अगर हम फोकस करें तो इस ट्राइंगल में O से P तक की दूरी R है हमारे पास, और O से B तक की दूरी स्मॉल a है हमारे पास। लेकिन इस ट्राइंगल का ये वाला साइड हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम ये वाला साइड निकालेंगे। तो अगर ध्यान से देखोगे, ट्राइंगल OPB, OPB कैसा ट्राइंगल है, समकोण है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट। जब भी किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो हम लिखेंगे ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज होता है तब हम यहाँ पर एक थ्योरम अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, देखो कोई भी समकोण त्रिभुज है, सपोज ये, ठीक है, 90 डिग्री सीधा लाइन मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो जो सबसे बड़ी भुजा होता है ना, वो हमारा कर्ण कहलाता है, और नीचे जिस पर त्रिभुज बना हुआ है ना, ये बेस कहलाता है यानी आधार। और ये पूरा लंबा जो एक लाइन खींची हुई है, ये है हमारा लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, कहता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं रिमूव कर देती हूँ। अब देखो इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करो, कर्ण कौन सा है, सबसे लंबी भुजा PB, सो PB का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कौन सा है, OP, OP का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है हमारा ये OB, सो OB का स्क्वायर। अब देखो हमें PB चाहिए, तो PB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP हमें पता है स्मॉल r यानी
स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ओ बी हमें पता है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, पी बी निकालना है, लेकिन ये तो पी बी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम उस साइड ले जाएंगे। सो पी बी इज इक्वल टू, स्क्वायर जब इक्वल टू के उस साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास पी बी का मान आ गया है, कितना लिख लो जरा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें निकालना है इस वाले ट्राइंगल का, ये वाला ट्राइंगल हो गया ना हमारा, ये वाला ट्राइंगल खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब हम बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल में, सेम हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में सभी ट्राइंगल हमारा क्या है, समकोण है, ए ओ पी समकोण त्रिभुज है, इसमें भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर कर्ण है ए पी, सो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब है ओ पी स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर दैट इज ए ओ स्क्वायर। अब ए पी, अब देखो ओ पी स्क्वायर यानी ओ पी का डिस्टेंस क्या है, ओ पी इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस ए ओ हमारे पास है स्मॉल ए, सो स्मॉल ए स्क्वायर। तो हमें चाहिए ए पी, सो ए पी इज इक्वल टू स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, सो ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये वाला भी डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, हम सदिश के घटक करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्लास 11th का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, और अगर आपको याद नहीं है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर इस डेरिवेशन के लिए एटलीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, सो एक्चुअली कल मैं ये वीडियो पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो आज इसको ख़त्म करते हैं। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर हम थे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा फाइंड आउट हो चुका था। अब देखो इसके आगे जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं उसके लिए आपको पिछला लेक्चर्स की कुछ कंसेप्ट आना चाहिए। तो अगर आपको पता है तो मत देखिए, यहाँ से शुरू कीजिए, और अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चैनल के पेज में प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें, पहला कंसेप्ट जो यूज़ होगा, ये प्लस जो चार्ज है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, दूर जाती है, ठीक है, प्लस चार्ज से दूर जाती है। ई मतलब ई विद्युत क्षेत्र को डिनोट करता है, ई से विद्युत क्षेत्र को डिनोट करते हैं। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, सो और जो ये माइनस चार्ज है ना, इसकी तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, ये चीज। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, सपोज ये कोई बिंदु आवेश है, आर डिस्टेंस में कोई एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। एटलीस्ट अभी के लिए ये फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्लास 11th का एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा यहाँ पे, क्या है देखो, हमें यहाँ पे ना सदिश के घटक भी करने हैं, ठीक है। तो सदिश के घटक कैसे करते हैं, देखो सपोज ये सदिश है, इसके घटक क्या हो जाएंगे, समझ आया। तो सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये हमारा वेक्टर ए है, सदिश ए है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की तरफ, और ये हमारा थीटा कोण है, एक्स एक्सिस की तरफ ए कॉस थीटा लेते हैं, वाई एक्सिस की तरफ ए साइन थीटा लेते हैं। एटलीस्ट अभी के लिए ये याद कर लो, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव करती हूँ, अगर आपको नोट्स बनानी हो तो टेक ए स्क्रीनशॉट। सो देखो E प्लस क्यू, अब हम देख लेते हैं। देखो ये माइनस क्यू चार्ज है, ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, माइनस की तरफ आएगी ना, तो ये देखो ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा जो माइनस की तरफ है, ठीक है। तो ये इसकी दिशा हो गई विद्युत क्षेत्र की। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से विद्युत क्षेत्र दूर जाएगी ना, तो ये प्लस क्यू के कारण इसका विद्युत क्षेत्र हो गया ऐसा, ये दूर जा रहा है और ये इसकी तरफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सदिश के घटक कर लेते हैं। इसको अगर हम थीटा माने तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा ना, ये भी थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। अब घटक कर लेते हैं, तो इसका हमने घटक कर लिया, जो
इस साइड को है, थीटा के इस साइड है, उसको हमने क्या किया, a माइनस क्यू कॉस थीटा ले लिया। जो थीटा के उस साइड है इसको हमने a प्लस क्यू कॉस थीटा ले लिया, ठीक है। जो थीटा के इस साइड है इसको हमने e माइनस क्यू साइन थीटा ले लिया, और जो नीचे वाला है ये भी हमारा e माइनस क्यू साइन थीटा हो गया। अब देखो e प्लस क्यू तथा e माइनस क्यू के घटक e प्लस क्यू कॉस थीटा और e माइनस क्यू कॉस थीटा, ये e प्लस क्यू और e माइनस क्यू के घटक हैं, ठीक है। e प्लस क्यू का घटक e प्लस क्यू कॉस थीटा और e माइनस क्यू का घटक e माइनस क्यू कॉस थीटा। एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण, देखो दिशा एक ही है, ये भी इस साइड को जा रहा है, ये भी इस साइड को जा रहा है ना, तो दिशा हमारा सेम है। तो दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब भी कोई दो सदिश एक ही दिशा में हो तो वह आपस में जुड़ जाते हैं तथा इनके घटक e प्लस क्यू साइन थीटा तथा e माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। देखो e प्लस क्यू साइन थीटा इस साइड को है, ऊपर साइड, राइट, e प्लस क्यू साइन थीटा ये ऊपर ये है, ठीक है, और e माइनस क्यू साइन थीटा ये, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, विपरीत है। तो जब भी दो सदिश, दो वेक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो, कोई यहाँ जा रहा है तो कोई यहाँ जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा है, तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, ठीक। अब ई नेट निकालेंगे हम। ई नेट कैसे निकलेगा, e प्लस क्यू कॉस थीटा और e माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के, क्योंकि ये एक ही दिशा में है तो इसको जोड़ना पड़ेगा, राइट। जोड़ दिए। अब देखो e प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस e माइनस क्यू कॉस थीटा की जगह पर हमने क्या लिखा, e कॉस थीटा प्लस e कॉस थीटा। कैसे, ध्यान से अगर देखोगे तो इन दोनों का डिस्टेंस हमारे पास सेम ही आया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए प्लस बी या बी प्लस ए सेम है, बट ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम नहीं है। देखो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए लिख सकते हैं, बट ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए नहीं लिख सकते। प्लस में चलता है, माइनस में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो माइनस में बी है और यहाँ पर प्लस हो जा रहा है ना। बट यहाँ पर प्लस में ए था, यहाँ पे भी प्लस में ए है, यहाँ पे भी प्लस में था, यहाँ पे भी प्लस में है, ठीक। ओके, सो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ई नेट इज इक्वल टू 2 ई कॉस थीटा। ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे। सो आर यहाँ पर डिस्टेंस हमारा था आर स्क्वायर, अंडर रूट आर का मान डिस्टेंस हमारे पास कितना आया था, ट्राइंगल में हमने समकोण त्रिभुज का निकाला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ये तो आर का मान है, लेकिन आर के में भी स्क्वायर है, आर के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पर डिस्टेंस इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो के क्यू और इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो इज इक्वल टू के क्यू। अब देखो रूल होता है, ठीक है, अंडर रूट में कोई भी चीज रहता है ना, मैं कहाँ पे शो कराऊं, यहाँ देख लो, अंडर रूट में कुछ होता है ना, अंडर रूट ए, तो इसको तुम लिख सकते हो ए रेज़ टू पावर हाफ, बिकॉज रूट का मतलब होता है 1/2, बिकॉज रूट का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये स्क्वायर है, देखो यहाँ देख लो, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, तो ये हाफ, और ये उसके भी पावर में स्क्वायर है, तो ये इंटू 2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 1 है, विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ई का मान समीकरण 1 में रख देंगे। सो 2 ई कॉस थीटा है, तो 2 ई का मान क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कॉस थीटा। अब देखो 2 के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा का मान हमने ये कैसे लिखा, देखो कॉस थीटा का मान कैसे लिखा, हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज था, ये माइनस क्यू चार्ज था, ये हमारा निरक्षीय तल था, विषुवतीय तल, है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसका डिस्टेंस हमारे पास आया था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका भी आया था, इसका आया था डिस्टेंस हमारे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। ये हमारा ए था डिस्टेंस, ये ए था। इस त्रिभुज से हमने
इस वाले ट्राइंगल से हमने कॉस थीटा का मान निकाला। कैसे? देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है b बटे एच, क्लास 10th, मतलब क्लास 10th में था ये, ठीक है, मैथमेटिक्स में। अब b मतलब क्या है? बेस। तो देखो बेस ये होता है बेस, ये होता है कर्ण, ये आधार, ये कर्ण और ये लंब। तो ये आधार b, बेस, कर्ण h, ठीक है। तो b बटे h होता है, तो आधार क्या है? स्मॉल a, सो a अपॉन कर्ण क्या है? h, ये h है ना, कर्ण है, ले h का मान क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान क्या हो गया? a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वही चीज हमने यहाँ पर बिठाई, e इज इक्वल टू 2k³ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2k³a, सो 2k³a। अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो साथ में लिख लिया हमने। सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 1 है और इसके पावर में क्या है? कुछ भी नहीं है अंडर रूट है ना, इसको हम अंडर रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ 1/2। सो ऊपर में है 2k³a आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो और एक रूल होता है मैथमेटिक्स के अंदर, जब किसी के पावर में सपोज a रेज़ टू पर m हो और a रेज़ टू पर n हो, तो a रेज़ टू पर m प्लस n हो जाता है। यानी बेसिस अगर हमारा सेम हो, यानी बेसिस अगर हमारा सेम हो तो पावर प्लस में आ जाता है जब बीच में मल्टीप्लाई में हो, यानी गुना में हो। तो यहाँ पर देखो ये गुना में है ना, और देखो सेम है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक तो सेम है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी बेस सेम है और बीच में गुना है, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा। सो 2k³ और ये 2k³a और इसके पावर प्लस में आ जाएंगे, यानी इसका पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, तो ये मिलके हो जाएगा 3/2। सो 2k³a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इतना समझ में आ गया? अब जैसे हमने अक्षीय तल पर विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था ना, उसमें हमने यही अप्लाई किया था। जब r इज ग्रेटर हो a से, तो हम a को नगण्य कर सकते हैं। नगण्य हम प्लस या माइनस में ही कर सकते हैं, गुना या भाग में नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम a का मान नगण्य कर सकते हैं, विच मीन्स a के वैल्यू को हम 0 कर सकते हैं। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? आर स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2 बचेगा। सो 2k³a अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो a रेज़ टू पर n होल टू द पावर n है, कहाँ दिखाऊँ? यहाँ पर देख लो, a रेज़ टू पर m होल टू द पावर n, तो हो जाता है a रेज़ टू पर m इंटू n। वही वाला सिचुएशन है, a रेज़ टू पर यानी r, a की जगह पर बस r है, सो आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, तो 2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 2k³a अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2k³a अपॉन r³। अब देखो, सो देखो q इंटू a इंटू 2, यानी यहाँ देख लो k को हमने साइड कर दिया और q, a और 2 को आपस में लिख लिया। सो q इंटू 2a, मतलब यहाँ पर हम p लिख सकते हैं इसकी जगह पर, ये हमने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। सो k और इसकी जगह पर p और अपॉन में r³। तो हमारा ये फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और अक्ष पर क्या था? 2kp अपॉन r³ और निरक्ष पर kp अपॉन r³। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या नोट्स बनाना है तो आप साथ साथ बना सकते हैं वीडियो के पॉज करके, या फिर आप अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये तो पूरा ही हो चुका है, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे, जो कि बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू।